अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम पीरा टेस्ट प्रिपरेशन के लिए 150 बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। मैं पहले ये बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो इस वीडियो को लेंथी होने की वजह से छोड़ के जाएंगे ना, तो आप लोगों का नुकसान होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना हर क्वेश्चन उसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। आप लोग क्वेश्चन को रट्टा ना लगाएं, ठीक है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। और ये अगर आप लोगों का पीरा सार्जेंट, जिसको सार्जेंट कांस्टेबल भी कहते हैं, और पीरा सार्जेंट ड्राइवर का टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट है, तो आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कोई ये क्वेश्चन भी नहीं आता, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये श्योरिटी के साथ ये कहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लोग जो है ना वो स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट वॉच करेंगे ना, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अपने टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो है ना वो इसका टेस्ट का पैटर्न देखेंगे, ठीक है, कि किन किन सब्जेक्ट में से कितना कितना जो है वो टेस्ट आता है। उसके लिए जी हम अपनी स्लाइड नंबर 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों का जो टेस्ट होगा ना, ठीक है, उस टेस्ट का टोटल ड्यूरेशन जो होगा ना, एक सेकंड में ज़रा पेन लगा लूँ, ठीक है, इसका जो है ना वो टोटल ड्यूरेशन वो 90 मिनट होगा, ठीक है। आप लोगों के पास 90 मिनट होगा टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए, और सिर्फ आप लोगों के जो है ना वो इसमें पूरे के पूरे 100 MCQs होंगे। किसी किस्म का जो है वो कोई आप लोगों के पास अगर आप लोगों को कह दे जी ऐसे हमें ऐसे लिख के दे दे, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ आप लोगों के पास जो है वो 100 MCQs होंगे जिनको आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, और इनमें किसी किस्म की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अब हम जी इसका जो है वो देख लेते हैं, इसका टेस्ट का पैटर्न किस तरह का होगा, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट में से जो है वो इसका टेस्ट बनता है। उसके लिए जी सबसे पहले तो आप लोग जो है ना वो सब्जेक्ट नोट कर लेके किन किन सब्जेक्ट में से आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। उसमें सबसे पहले इंग्लिश में से 20%, उर्दू में से 10%, मैथमेटिक्स में से 10%, और GK GS में से 20%, करंट अफेयर में से 5%, इस्लामियत में से 50%, और SST में से 20% आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में आएंगे। इंग्लिश में क्या क्या आता है जी? इंग्लिश में सबसे पहले जी आप लोगों को ग्रामर आ जाती है, पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग से पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन आप लोगों को आ सकती है, ठीक है, प्रेपोजिशन आ सकती है। ये जो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन में 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को मस्ट पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। ये प्रेपोजिशन जो है ना इसको आप लोगों ने ना अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह मैं इसके लिए जो ना इन सब के लिए सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो आज का लेक्चर है ना हमारा, वो लेक्चर सिर्फ जो है ना वो हमारा जो है वो है हमारा GK और GS के लिए हमारा है, ठीक है, आज का लेक्चर। इसमें हम इसके जो है ना 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसमें जो है ना वो जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इनके तमाम जो बेसिक कंसेप्ट है ना उनको कवर किया है। इनमें इसका जो डिफिकल्टी लेवल है इस लेक्चर का वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी नहीं, इसमें इजी क्वेश्चन भी है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं। लेकिन जो आइंदा इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करूँगा ना वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। और उर्दू में आप लोगों से सिंपल जो है ना वो उर्दू की ग्रामर ही पूछी जाएगी, ठीक है। उर्दू की ग्रामर के क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है वो आएंगे, ठीक है, इसके टेस्ट में। सार्जेंट कांस्टेबल और सार्जेंट ड्राइवर की जो रिटन टेस्ट होगा ना MCQs बेस्ड, उसमें। उसके बाद ये जो मैथमेटिक्स है उसमें एनालॉजीज आएंगी आप लोगों को, ठीक है, और उसमें बेसिक मैथमेटिक्स की क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इक्वेशंस वगैरह हो जाएंगी। और उसके बाद ये आप लोगों से जो है वो परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम GK और GS के पार्ट को कवर करेंगे। GK का जो पार्ट है ना, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट से और भी वीडियो बनाऊंगा। इसमें GK के 15 क्वेश्चन है, ठीक है, और GS जो है ना GS, ठीक है, जनरल साइंस, इसके जो है वो 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। हमने ये बताना है कि जो आइस है, ठीक है, जो बर्फ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, वो क्यों फ्लोट करती है, ठीक है, वो हमने बताना है, प्रोसेस बताना है। उसका आंसर बनता है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, बिकॉज जो पानी की जो होती है ना आइस की डेंसिटी वो पानी से लो होती है, उससे कम होती है, इसलिए जो है ना वो आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। और जब हम आइस को, जो हम बर्फ है ना हमारे पास, ठीक है, जब हम बर्फ को फ्रीज करते हैं ना तो ये एक्सपैंड करती है, ठीक हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस हम लोगों ने बताना है जिसमें जो है वो एक लिक्विड किस चीज़ में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस में चेंज होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो अवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम अवेपोरेशन कहते हैं। और ये याद रखिएगा, इट इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो अवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
विच ब्लड सेल हेल्प्स इन फाइटिंग डिजीज़। क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्लड सेल ऐसा है जो हमारे अंदर जो है ना वो डिजीज़ के खिलाफ लड़ता है, ठीक है, फाइट करता है डिजीज़ के खिलाफ। मेनली जो है ना वो ब्लड सेल की 3 टाइप्स है, ठीक है। एक तो हो गया रेड ब्लड सेल और उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये मेन 3 इसकी जो है वो टाइप्स है, ठीक है, ब्लड सेल्स की। तो हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि जो डिजीज़ के खिलाफ फाइट करता है, ठीक है, वो कौन सा ब्लड सेल है। तो वो याद रखिएगा जी, वो है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और ये आल्सो इनको आल्सो कहते हैं हम WBCs, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं WBCs, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन। साउंड वेव्स जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी सॉलिड में। और याद रखिएगा जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड, इनमें इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज़। जो आम तौर पे हम नमक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका हम लोगों ने जो है वो केमिकल फार्मूला बताना है। उसका केमिकल फार्मूला है जी NaCl, ठीक है। और इसको जो है वो साइंटिफिकली हम जो है वो कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। आप लोगों के पास जो है वो सिंपल क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला चूज करिए। अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि सोडियम क्लोराइड है क्या चीज़, तो आप लोग कैसे इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने ना वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से वॉच करना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, NaCl और साल्ट, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। जो हम आमतौर पे अपने घरों में साल्ट को इस्तेमाल करते हैं ना, नमक को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम NaCl ही कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड उसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वाइटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। वो कौन सा वाइटामिन है जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। वो जी विटामिन डी है। और ये जो विटामिन डी है ना, ये सनलाइट जो है ना, सूरज की रोशनी, उससे भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, When iron reacts with oxygen and moisture it forms। जब आयरन जो होती है वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, ठीक है। तो वो जी रस्ट बनाती है, ठीक है। और रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है रस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वो हमने उस यूनिट का नाम बताना है, ठीक है, उस यूनिट का बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा एम्पेयर है, ठीक है। और ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ये इसका इलेक्ट्रिक करंट का। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू। पहले हम लोगों ने जो है वो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो हमारे लिए जो है वो फाइट करती हैं किन के अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट। लेकिन अब हमसे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज टू, कि रेड ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में क्या काम है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के अंदर कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को ले जाते हैं पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन को फैलाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की वजह से हमारी पूरी बॉडी में जो है ना वो ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। और ये जो है ना ये कैरी और इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। जो है ना ये रेड ब्लड सेल्स ये कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, विच ऑर्गन रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड। कौन सा ऑर्गन जो है वो यूरिया को रिमूव करता है, ठीक है, किससे, ब्लड से, हमारे से। तो इसका करेक्ट आंसर है जी किडनी। और ये यूरिन बनाता है, ठीक है। ये यूरिन बनाने के लिए किडनी का इसका जो फेल है ना, ठीक है, इसका जो काम है इस ऑर्गन का, किडनी का, वो है जी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रेशर इंक्रीज व्हेन। प्रेशर कब इंक्रीज करता है, ये हम लोगों ने बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनता है जी फोर्स इंक्रीज एंड एरिया डिक्रीज। जब हम फोर्स को ज़्यादा कर दें और एरिया को कम कर देना, तब जो है ना वो प्रेशर, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है। और प्रेशर का आप लोगों ने फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, P इज इक्वल टू F/A, ठीक है। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि प्रेशर कब इंक्रीज करता है, जब हम फोर्स को ज़्यादा कर देते हैं और एरिया को कम कर देते हैं, तब प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो है वो कौन सी गैस रिलीज होती है, उस गैस का हम लोगों ने नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। और प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 13, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो वो कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, ठीक है, सख्त है सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा टूथ एनिमल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हार्डन द बोन, ये जो है ना हमारी बोन, ठीक है, हड्डी, उससे भी ज़्यादा हार्ड है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास 14,
विच सब्सटेंस इज यूज इन थर्मामीटर्स, थर्मामीटर के अंदर हम किस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है मर्करी, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली तौर पे एक्सपैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ लाइट किस चीज़ में मैक्सिमम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम्स होते हैं ना, उनमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है? वो राउंड अबाउट होती है जी 3 मल्टीप्लाई बाई 8 10, ठीक है, रेज पावर 8 मीटर्स पर सेकंड होती है। ये इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, कि कितनी होती है और किस चीज़ में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम? वो होती है जी वैक्यूम्स में। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, हम लोगों ने हमारी आई का वो पार्ट बताना है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, जो लाइट एंटर होती है हमारी आईज में, ठीक है, उसको कंट्रोल जो करता है ना आई का पार्ट, उसका हमने नाम बताना है। तो उसका नाम है जी आइरस, ठीक है, आइरस। और ये जब एंटर होती है ना लाइट हमारी आईज में, तो ये प्यूपल का जो साइज है ना, प्यूपल का साइज उसको भी चेंज कर देता है। ये देखें, ये यहाँ पे ये इमेज में आप लोग देखें, यहाँ पे ये जो बना ना प्यूपल, ठीक है, जब एंटर करती है ना लाइट, तो कोई भी लाइट, ये देखिए लाइट एंटर करिए यहाँ पे, तो ये इसके अकॉर्डिंग, ताकि जो है वो हमें मुश्किल ना हो, ठीक है, देखने में, तो ये इसके साइज को ना, प्यूपल के साइज को भी ये चेंज कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने बताना है, ठीक है, वाटर का, पानी का हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट बताना है सी लेवल पे, ठीक है, किस लेवल पे? सी लेवल पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 100 सेल्सियस, डिक्रीज एट हाइट, ठीक है, हाइट के हिसाब से ये डिक्रीज भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी जो है वो कंडक्टर, मेटल का जो कंडक्टर है, ठीक है, मेटल कौन सी मेटल है, ठीक है, जो बेस्ट कंडक्टर है किस चीज़ की? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर वो बताना है हम लेकिन मेटल्स में से। इसका करेक्ट आंसर बनता है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, और ये कॉपर से भी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच ऑर्गन कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, उसको कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? तो उसको जी हमारा जो ब्रेन है ना, ठीक है, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है। और उसका कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? उसका जी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, जिसको CNS भी कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, उसको। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कार्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप लोगों ने जो है ना वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे वो ये पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, ठीक है, ये देखिए ये इन पूछा हुआ है, यानी सांस को अंदर ले जाने के अमल को क्या कहते हैं, ठीक है। हम सांस को बाहर भी निकालते हैं, सांस को अंदर भी लेके जाते हैं, ठीक है, और जो सांस को अंदर लेकर जाने का अमल है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है, इनहेल करना, ठीक है। और इसमें हम जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है, जब हम हवा को इनहेल करते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे लंग्स में एंटर होती है, और जब हम सांस को निकालते हैं यानी ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस जो होता है वो होता है एक्सहेलेशन, ठीक है, और जो ब्रीदिंग इन का प्रोसेस है वो इनहेलेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी 21, विच डिजीज इज काज ड्यू टू लेक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज काज करती है, ठीक है, उसका हम लोगों ने बताना है। वो जी डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होती है ना, तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। और इंसुलिन को जो इंसुलिन है जो ये हमारी ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, इंसुलिन जो है वो कंट्रोल करती है हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को। अगर ये इबनॉर्मल हो जाए तो डायबिटीज़ का इशू हो जाता है। उसके बाद 22 क्वेश्चन, विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सटिंग्विश करने के लिए, आग को बुझाने के लिए, ठीक है, आग को बुझाने के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब कहीं पे आग लग जाए ना, ठीक है, एक्सटिंग्विश फायर जो वो बॉक्स भी होते हैं, ठीक है, वो ठीक है वो भी होते हैं, ठीक है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो जो है ना ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, यानी इसको आग नहीं लगती, ठीक है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास अब 23, द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज, हम लोगों ने यूनिट बताना है हीट एनर्जी का, तो इसका यूनिट जो है वो जॉल है, ठीक है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है इसका हीट एनर्जी का, ये याद रखिएगा।
उसके बाद 24 विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हम लोगों ने उस मेटल का नाम बताना है, ठीक है, जो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होती है, तो वो है जी मरकरी, ठीक है। और ये मरकरी जो है वो थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बैरोमीटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और थर्मोमीटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है 25 विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, वो कौन सा ऑर्गन है जो बाइल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर, ठीक है। और हेल्प्स, ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है, ये जो बाइल है ना, ठीक है, ये हमारी डाइजेशन है ना, मैदे के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें भी मदद करता है हमारी। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन स्पीड चेंजेस द मोशन इज कॉल्ड, जब स्पीड चेंज होती है, ठीक है, तब हम मोशन को क्या कहते हैं। स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हमें कह रहे हैं स्पीड चेंज कर रही है, ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, उस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो मुतवातर नहीं है, इसलिए हम इसको जब स्पीड चेंज हो रही हो मुसलसल, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 27 विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा वाइटामिन ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए, हमें वो यहाँ से पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने वाइटामिन बताना है, ठीक है, कोई किसी किस्म का कोई सेल नहीं बताना। अगर वो सेल कहते हैं तो हम कहते हैं जी जो है वो प्लेटलेट हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, लेकिन क्वेश्चन में हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने वाइटामिन बताना है, ठीक है, वाइटामिन बताना है हम लोगों ने। तो वाइटामिन याद रखिएगा, वाइटामिन के जो है ना, वाइटामिन के ये हेल्प करता है, ठीक है, हमारी, और ताकि ये ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में से किसी जगह से खून बहना स्टार्ट हो जाए ना, तो उसको ये प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉटिंग के अमल में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन के। और प्लेटलेट, अगर ब्लड सेल की बात की जाए तो प्लेटलेट याद रखिएगा, और अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के याद रखिएगा, ये हमारी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। क्वेश्चन नंबर 28 द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 5th क्लास में भी अब तो ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनता है सेल, ठीक है, जो सेल है ना, ठीक है, एक सेल ये जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, वो सेल से मिलके ही बने हुए हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स वाटर, वो हम लोगों ने प्लांट का पार्ट बताना है, ठीक है, जो वाटर को कंडक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर है जी जाइलियम, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू लीव, रूट से लीव की तरफ जो है ना ये वाटर को कंडक्ट करता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 30 विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस के में से है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस में से है, और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑर्गन हेल्प्स इन हेयरिंग, हमारे सुनने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है। बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन है, ईयर, ठीक है, इसका ईयर करेक्ट आंसर है, ठीक है, साउंड वाइब्रेशन वगैरह के प्रोसेस के थ्रू ये सुनता है, ठीक है, ईयर हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सुनने के लिए, सुमात के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं, किस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, ईयर्स का। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने यूनिट बताना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एच, ठीक है, एच, और साथ में छोटा सा जी भी होता है, ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और साइकिल पर सेकंड, ठीक है, ये हर्ट्स जो है ना, ये साइकिल फ्रीक्वेंसी जो है ना साइकिल पर सेकंड होती है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, विच प्रोसेस कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, हम लोगों ने उस प्रोसेस का नाम बताना है जो शुगर को, जो हमारे पास शुगर होती है ना, चीनी होती है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो वो जी प्रोसेस है फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए हम शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं, और ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये यीस्ट के थ्रू डन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, हम लोगों ने उस ब्लड ग्रुप का नेम बताना है जो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, जो हर किसी को लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओ नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओ नेगेटिव ऐसा जो है वो ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो हर किसी को लग जाता है, ठीक है, कैन डोनेट टू ऑल, जो हर किसी को ब्लड दे सकता है अपना। उसके बाद जी हमारे पास 35 क्वेश्चन नंबर, विच मेटल इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, कौन सी मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जी कॉपर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन आ गया 36 विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस,
हमने बताना है, ठीक है, ब्रेन का वो पार्ट बताना है जो हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सेरिबेलम, ठीक है। ये बॉडी की पोस्चर को भी ठीक रहता है, ठीक है, यानी उसकी जो हमारे बैठने का अंदाज होता है, ठीक है, उसको बैलेंस करने का वे जो होता है उसको सेरिबेलम जो है ना, ये ब्रेन का पार्ट ये कंट्रोल करता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, विच गैस मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर। कौन सी ऐसी गैस है जो हमारी हवा है ना, हवा ठीक है, एयर है, उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है ना हवा का, वो हमने बताना है उसमें कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। तो वो है जी नाइट्रोजन, ठीक है। याद रखिएगा नाइट्रोजन है, उसकी परसेंटेज कितनी है, तो ओवरऑल 100% एयर है ना, ठीक है, तो उसमें 78% जो है ना वो नाइट्रोजन पाई जाती है एयर में हमारी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड अर्थ। हमने उस फोर्स का नाम बताना है जो अपनी उस फोर्स का नाम बताना है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई बॉल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, हम खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो अर्थ को अपनी तरफ खींचती है ना, ठीक है, जो अपनी तरफ उसको पुल करती है फोर्स, वो हमने उसका नाम बताना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की तरफ हमें पुल करती है, ठीक है। और ये डिस्कवर किसने किया था इसको, ग्रेविटी को, वो है जी न्यूटन, ठीक है, न्यूटन साइंसदान है, ठीक है, इसने डिस्कवर किया था ग्रेविटी को। क्वेश्चन नंबर 39, विच वाइटमिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, कौन सा वाइटमिन ऐसा है जो नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है, ठीक है। तो वो है जी विटामिन ए, ठीक है, ये आइज़ के लिए हमारे गुड है, ठीक है, अच्छा है हमारी आइज़ के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40, द यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर का यूनिट हम लोगों ने बताना है, तो इसका ये वाट है, ठीक है, वाट पर सेकेंड, वाट इसका यूनिट है पावर का, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 41, विच सब्सटेंस स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करता है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा जो है वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करता है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़, जो हमारी अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है ना, जो सबसे बाहरी वाली बैगनी लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसका हम लोगों ने नाम बताना है, तो उसका नाम है जी क्रस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और ये थिन लेयर है अर्थ की, मोटी लेयर है, ठीक है, थिन बोलती है मोटे को। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 43, विच डिजीज स्प्रेड्स बाय मॉस्किटो, कौन सी ऐसी डिजीज़ है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो मच्छरों की वजह से फैलती है, ठीक है, मॉस्किटोज की वजह से फैलती है। वो है जी मलेरिया, ठीक है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो मच्छरों की वजह से फैलती है, ठीक है। और किसकी वजह से फैलती है, फीमेल जो होती है ना, एनोफिलस, ठीक है, फीमेल जो होती है उसके काटने की वजह से ये फैलता है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स, कौन सी गैस जो है वो हम बैलून्स के अंदर फिल करते हैं, जो जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना गैसी गुब्बारे, ठीक है, उनमें हम कौन सी गैस को फिल करते हैं, ठीक है। उसमें जी हम जो है ना हीलियम गैस उसको हम फिल करते हैं। क्यों, इसलिए वो जो है ना वो हवा में ऊपर उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये हीलियम ये लाइटर देन एयर है, ठीक है, ये एयर से जो है वो लाइट है, ठीक है, इससे हल्का है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है, विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक फूड, कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो फूड को तैयार करता है, जो खुराक को तैयार करता है, ठीक है। तो वो है जी लीफ ऐसे हैं, ठीक है, जो प्लांट के फूड को तैयार करते हैं, ठीक है, बजरिया फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड को पंप करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हार्ट जो होता है ये हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ताकि और कंटिन्यूसली ये वर्क करता है, ठीक है, ऑल टाइम जो है वो हमारा हार्ट पंप करता रहता है, ठीक है, ये रुकता नहीं है एक सेकंड भी। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 47, विच वाइटामिन इज सोलेबल इन वाटर, कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो सोलेबल है, ठीक है, जो काबिल तहलील है वाटर के अंदर, वो है जी विटामिन सी, ठीक हो गया। और ये एक्सेस रिमूव्ड इन यूरिन, ठीक है, और ये जो यूरिन होता है ना, ठीक है, उसमें इसकी एक्सेशन होती है, ठीक है, उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी जो होता है, ठीक है, यूरिन यानी पेशाब, ठीक है, उसमें ये इसकी मिकदार विटामिन सी की ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, विच फिनोमिना कॉज रेनबो, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो रेनबो को काज करता है, जो रेनबो बनाता है, ठीक है। तो वो है जी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जब लाइट डिस्पर्स होती है ना तब हमारे पास जो है ना वो स्काई में, ठीक है, रेनबो बन जाती है।
किस लिए बनती है? स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स जो है वो स्प्लिट करते हैं, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो हमारे पास जो है ना वो बारिश के बाद जो है ना वो रेनबो होती है, ठीक है, रेनबो बन जाती है स्काई के ऊपर। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट मैयर्स ब्लड प्रेशर, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ऐड किए जाएंगे। इसके जो जीके का पार्ट है ना, ये तो अभी जनरल साइंस का पार्ट चल रहा है, उसमें भी डिफिकल्ट है, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कितने ओवरऑल इनमें से आते थे 150 में से। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, विच इंस्ट्रूमेंट मैयर ब्लड प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जी इसको जो है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन वो है स्फैग्मोमीटर, ठीक है। स्फैग्मोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर की मैयर करने के लिए, ठीक है, यूजेस का। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं ना, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उनमें किस टाइप का हम लेंस यूज करते हैं? तो याद रखिएगा हम उसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं ना वो चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है, मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, उसमें हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फॉर्म को इनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है, हमें बड़ा करके दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, हमने वेलोसिटी का यूनिट बताना है, बिल्कुल इजी है, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस पर सेकंड, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस पर सेकंड भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, विच मेटल इज यूज इन मेकिंग क्वींस, कौन सी मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं? क्वींस, सिक्कों को बनाने के लिए हम किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं? याद रखिएगा हम लोग सिक्कों को बनाने के लिए निकल जो है ना, मेटल निकल, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये ड्यूरेबल मेटल है, ठीक है, याद रखिएगा ये ड्यूरेबल एक मेटल है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? ये हम टू यूज इन मेकिंग क्वींस, सिक्कों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोग जो है वो इस वीडियो को इंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑर्गन स्टोर्ड यूरिन, कौन सा ऑर्गन, हमारी बॉडी का ऑर्गन, ठीक है, हमारी बॉडी का, ह्यूमंस की बॉडी का ऑर्गन पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन को, जो पेशाब को स्टोर करता है, जो यूरिन को स्टोर करता है? इसका करेक्ट आंसर है जी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो बिफोर एक्सक्रीशन, यानी यूरिन के खारिज होने से पहले, ठीक है, उसके एक्सक्रीट होने से पहले ये जो है ना, ये बॉडी का ऑर्गन ये यूरिन को स्टोर किए हुए होता है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, विच गैस कॉजेज एसिड रेन, कौन सी ऐसी गैस है जो एसिड रेन की वजह बनती है? इसका करेक्ट आंसर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है, ये फैक्ट्रीज में जब वर्क वगैरह होता है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से ये गैस रिलीज होती है, ये जाती है फिर आसमान में, स्काई में जाती है, ठीक है, और मिक्स होती है, इसकी वजह से एसिड रेन काज होती है, और ये जो है ना ये मार्बल वगैरह को इफेक्ट करती है, ठीक है, याद रखिए ये बेसिक जो है ना ये बातें आप लोगों ने पीछे पढ़ी होगी, इंटरमीडिएट की बेस पे ये अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, तो इसकी बेस पे ही मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो जीके का पार्ट और बाकी पार्ट्स है ना, ठीक है, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, वो आप लोगों के कंसेप्चुअल होते हैं, वो इंशाल्लाह हम सब कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल एक्टिविटीज, विच पार्ट ऑफ सेल जो है वो कौन सा पार्ट ऐसा है सेल का जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनता है न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, विच वाइटामिन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, कौन सा वाइटामिन वाउंड हीलिंग के लिए हेल्प करता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी, और ये हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये यूरिन जो होता है उसमें इसकी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, ठीक है, कोलेजन फार्मिंग के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडीज़ के अंदर। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 57 है, विच प्रोसेस चेंजेस सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो चेंज करता है सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली गैस के अंदर जो है ना वो चेंज कर देता है? तो वो है जी प्रोसेस सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जो चेंज करता है सॉलिड को गैस के अंदर डायरेक्टली, ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल जो है ना वो बिल्कुल ईजी है, नेफ्थलीन इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है,
कौन सा ब्लड सेल ऐसा है जो हमारी क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कवर किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट, और ये ब्लड का सेल है, ठीक है। और विटामिन कौन सा था? विटामिन के, जो हमारे लिए हेल्प करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ये जब हमारी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही होती है ना ब्लड की, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है, उसको मुंजमद कर देता है, ठीक है। उसकी क्लॉटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर। उसके बाद ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है। विच गैस इज यूज इन सोडा वाटर? कौन सी गैस ऐसी है जो हम इस्तेमाल करते हैं सोडा वाटर के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है जी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बोलते हैं ये सिंपल जो बॉटल्स होती है ना, ठीक है, हम बाय करते हैं बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, उसमें जो इस्तेमाल करते हैं हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये गिव्स फीस, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 आ गया। विच मेटल रस्ट इजीली? कौन सी मेटल ऐसी है जो रस्ट हो जाती है इजीली? इसका करेक्ट आंसर है आयरन, ठीक है। नीड जब इसको रस्ट करते हैं ना हम, तो इसके लिए हम ऑक्सीजन और वाटर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये इजीली जो है ना रस्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेंथी होने की वजह से ना इसकी अपलोडिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था, सही है। सो इसलिए मैंने ना इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, और इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो आप लोग इसी वीडियो की एंड स्क्रीन से, अगर वहाँ से आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने सिंपल इस वीडियो की ना डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है, वहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ से भी नहीं मिल रहा तो आप लोग सेम इसी चैनल को ओपन करें, कोर्स के सेक्शन में जाए, वहाँ पर लिखा होगा पीरा टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है, उसके नाम से एक ये बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट कोर्स की, ठीक है। तो सिंपल वहाँ से भी आप लोग इसको ओपन करके इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। बाकी भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।